आधा ज्ञान यानी विनाश का द्वार। अभिमन्यु अर्जुन और कृष्ण की बहन सुभद्रा का बेटा था। सभी पांडवों को द्रौपदी के साथ साथ अन्य पत्नियों से भी संतानें हुई, लेकिन उनमें अभिमन्यु की कहानी सबसे लोकप्रिय और त्रासद है। अर्जुन अक्सर कृष्ण के साथ धनुर्विद्या और युद्ध पर चर्चा करता था। जब अभिमन्यु सुभद्रा का पेट में पल रहा था, तब सुभद्रा भी अर्जुन का साथ देती। एक दिन अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ना समझा रहा था, तभी कृष्ण वहां आ गए और अर्जुन को अपने साथ ले गए। फलस्वरूप अभिमन्यु चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना सीख पाया, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलना है यह नहीं सीख सका। 16 वर्ष बाद यह घटना उसकी मृत्यु का कारण बन गई। कृष्ण ने अभिमन्यु की सीख में बाधा क्यों डाली? इसने भारत भर में कई लोक कथाओं को प्रेरित किया है। एक कथा के अनुसार अभिमन्यु वास्तव में चंद्रदेव का बेटा था और उसे धरती पर मनुष्य बनकर रहने का शाप मिला था, लेकिन चंद्रदेव को अपने बेटे की बहुत याद आती थी। इसलिए उन्होंने कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अभिमन्यु को 16 साल की उम्र में मुक्त कर देंगे। इसका एकमात्र तरीका अभिमन्यु को चक्रव्यूह के रहस्यों से वंचित करना था। अभिमन्यु की सीख में बाधा डालने का दूसरा इससे भी अमंगल कारण है। कृष्ण जानते थे कि यदि अभिमन्यु की मृत्यु गुरु द्रोणाचार्य के हाथों होती तो अर्जुन और भी भयानक युद्ध लड़ता। इस कारण उन्होंने अभिमन्यु की सीख में बाधा डाली। जब पांडव जुओं के खेल में हार गए, 13 वर्ष के वनवास पर चले गए, तब अभिमन्यु केवल 2 वर्ष का था। उनके लौटने पर कौरवों ने उनके साथ राज्य बांटने से इनकार कर दिया, इसलिए युद्ध अवश्यंभावी हो गया। इस युद्ध की तैयारी में 1 वर्ष चला गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय अभिमन्यु 16 वर्ष का था। वनवास के वापस लौटने पर अर्जुन अपने बेटे अभिमन्यु के लिए मत्स्य प्रदेश के राजा विराट की बेटी राजकुमारी उत्तरा को लेकर आए थे। हालांकि कुछ लोक कथाओं के अनुसार अभिमन्यु की एक और पत्नी थी, वत्सला। महाभारत का युद्ध शुरू होने के समय उत्तरा गर्भवती थी। उसके पेट में उन दोनों का पुत्र परीक्षित था। परीक्षित कुरुक्षेत्र के युद्ध से बच निकलने वाला पांडव का एकमात्र वंशज था। युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर पांडवों पर भयावह वार किया। पांडवों में केवल अर्जुन ही चक्रव्यूह को तोड़ना जानता था, पर भयानक समसप्तक योद्धाओं से लड़ने के लिए कृष्ण उसे रणभूमि की दूसरी ओर ले गए थे। चक्रव्यूह ने जल्द ही पांडवों को घेर लिया। युधिष्ठिर हताश होकर चिल्लाए, क्या ऐसा कोई नहीं है जो इस चक्रव्यूह को तोड़ सकता है? तब अभिमन्यु ने उन्हें बताया कि वह चक्रव्यूह को तोड़ तो सकता है, लेकिन उसे उससे बाहर निकलने का तरीका नहीं मालूम है, यानी उसे आधा ही ज्ञान था। तब युधिष्ठिर ने उसे वचन दिया कि वह बस चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाए। उसके पीछे पीछे वे सब भी उसे बचाने आ जाएंगे। दुर्भाग्यवश दुर्योधन के ससुर जयद्रथ ने उनका रास्ता रोक दिया और पांडव अभिमन्यु की मदद करने नहीं पहुंच सके। चक्रव्यूह में फंसा अभिमन्यु शेर की तरह लड़ा। उसने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण का वध कर दिया। तब कई कौरव योद्धाओं ने युद्ध के सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए उस पर एक साथ वार कर दिया। कर्ण ने उसका धनुष और रथ नष्ट कर दिया। दूसरे योद्धाओं ने उसे ऐसे घेर लिया जैसे लगड़बग्घे एक घायल शेर को घेरते हैं। चक्रव्यूह के बाहर फंसे पांडव उसकी बस चीखें सुनने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सके। अंत में दुशासन के बेटे ने उसका वध किया। हालांकि मरने से पहले अभिमन्यु ने उसे भी मार डाला था। इसलिए कहते हैं आधे ज्ञान से सतर्क रहें, तो अभिमन्यु को इसका उत्तम उदाहरण माना जा सकता है।